अगर आप शिव भक्ति की रहस्यमयी, रोमांचक और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जीवन की बात और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जो कहानी आज आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कथा नहीं, ये उस गहरे रहस्य का खुलासा है जिसे जानने के बाद आप भगवान शिव और उनके प्रिय वाहन नंदी को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। यह सवाल सदियों से भक्ति में डूबे मन में उठता रहा है, भगवान शिव ने नंदी को ही अपना वाहन क्यों चुना? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड का संतुलन केवल शिव की जटाओं और ध्यान पर टिका हुआ था। कैलाश पर्वत पर शिव समाधि में लीन रहते, पार्वती उनकी सेवा में रहती और चारों ओर एक दिव्य शांति फैली रहती। लेकिन उन दिनों शिव को वाहन की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे जब चाहें कहीं भी प्रकट हो सकते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें एक वाहन की आवश्यकता पड़ी? और वो वाहन बना एक बैल, नंदी। यह कहानी उसी युग से शुरू होती है जब नंदी एक साधारण बैल नहीं था। वह आशीष लाद की तपस्या से जन्मा था। तपस्या ऐसी कि देवलोक भी हिल गया। अर्षि शिलाद ने हजारों वर्षों तक केवल शिव की आराधना की। न भोजन, न जल, न निद्रा, केवल एवं नमः शिवाय की अनवरत गूंज। और एक दिन जब तप की आंच पूरी ब्रह्मांड में फैल गई, तब शिव प्रकट हुए, त्रिनेत्र से चमकता तेज, गले में नाग, जटाओं में गंगा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ। मांगो शिलाद, क्या चाहिए तुम्हें? शिलाद बोले, हे देवाधिदेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो, जो आपके जैसा तेजस्वी और भक्त हो। शिव ने अपनी कृपा से उस अग्नि से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न किया, जिसके शरीर में प्रकाश था और नेत्रों में भक्ति। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से ही अद्भुत था। वह तप करता, शिव के नाम का जाप करता और अपने पिता की सेवा में लगा रहता। लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, मैं अपने आराध्य शिव के सबसे निकट जाना चाहता हूं। समय बीता, नंदी बड़ा हुआ और एक दिन वह अकेले कैलाश की ओर चल पड़ा, पैदल, बिना किसी मार्गदर्शन के, केवल भक्ति के सहारे। कई युग बीत गए उसकी यात्रा में। भयानक जंगल, दैत्यों की भूमि, तपती रेती, बर्फीली चोटियां, सब कुछ पार कर वह पहुंचा शिव के द्वार पर। वहां उसे नंदीश्वर ने रोका। कौन हो तुम, जो बिना बुलाए कैलाश की ओर चले आए हो? नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव का भक्त हूं, उनके चरणों में स्थान चाहिए। नंदीश्वर ने उसकी परीक्षा ली। सप्तऋषियों ने उसे यज्ञ, तप और ज्ञान के कठिन मार्ग दिए, पर हर बार नंदी ने सब कुछ त्याग कर एक ही उत्तर दिया, मेरे लिए केवल शिव ही सत्य है। यह उत्तर था जो ब्रह्मांड में गूंज गया। शिव, जो गहन ध्यान में लीन थे, उस क्षण उनकी तीसरी आंख से एक हल्की आभा निकली। वो आभा सीधी नंदी के पास पहुंची और उसने शिव के सामने साष्टांग दंडवत किया। शिव ने नंदी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तू आया है मुझ तक प्रेम और भक्ति की राह से। तू केवल भक्त नहीं, अब मेरा मित्र, मेरा सेवक और मेरा वाहन बनेगा। नंदी की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या एक बैल जैसा प्राणी इतना सौभाग्य पा सकता है? शिव बोले, तू बैल नहीं है, तू मेरी शक्ति का प्रतीक है, स्थिरता, निष्ठा और धैर्य का रूप। जब मैं तांडव करूंगा, तू मेरे नीचे स्थिर रहेगा। जब मैं ध्यान में लीन रहूंगा, तू मेरी रक्षा करेगा। तू नंदी नहीं, धर्म का वाहन बनेगा। और उसी क्षण नंदी बना महादेव का वाहन। देवता झुक गए, सप्तऋषियों ने वंदना की और कैलाश की ऊंचाइयों पर पहली बार एक बैल की हुंकार गूंजी, जो अब केवल पशु नहीं, शिव का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस संबंध की कहानी है जहां भगवान और भक्त का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि ईश्वर खुद अपने भक्त को अपने सिर पर नहीं, अपने चरणों में नहीं, बल्कि अपने साथ स्थान देते हैं। नंदी केवल शिव का वाहन नहीं है, वो प्रतीक है भक्ति की निःस्वार्थता का, धैर्य और सेवा के मार्ग का, और उस वफादारी का जो किसी भी तूफान में नहीं डगमगाती। शिव ने नंदी को इसलिए चुना क्योंकि नंदी ने कभी खुद को भगवान से अलग नहीं माना। उसकी भक्ति में स्वार्थ नहीं, इच्छा नहीं, बस समर्पण था। और यही हमारी सीख है। अगर हम शिव के चरणों तक पहुंचना चाहते हैं, तो नंदी की तरह श्रद्धा, धैर्य और पूर्ण समर्पण रखना होगा।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो जीवन की बात चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य भक्ति की ज्योति को औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि शिव की बात जीवन की बात है। हर हर महादेव।